हाँ, प्रश्न आए रहो कंप्लीट। अब आए रहो, ठीक है। अब ठीक, देखिए सबसे पहले प्रश्न पर गौर कीजिए। प्रश्न में कह रहा है एक दूरदर्शी, यानी खगोलीय दूरदर्शी के लिए कल हमने इसके थ्योरी डाली है दोनों की, दूरदर्शी की और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, देखी होगी तुम लोगों ने। फिलहाल ब्यूज है उसमें, हो सकता है तुम लोगों ने देखी हो किसी और ने देखी हो। देखो कह रहा है एक दूरदर्शी के अवदर्शक को अगर फोकस दूरी होगी तो ऑब्जेक्टिव होता है, ओ जो होता है, कभी जीरो मत कह देना इसको, ठीक है, क्योंकि उसमें जो ओ लटका होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव का मतलब अवदर्शक, और उसके बाद में ई अगर लटका होता है तो क्या होता है, नेत्रिका, ई का मतलब आईपीस, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है कि अवदर्शक एवं नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 40 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या है, अवदर्शक के लिए है तो क्या हो जाएगा, एफओ हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है, नेत्रिका यानी एफई बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर, समझ में आया, 4 सेंटीमीटर। तुम लोगों को अगर दिखाई ना दे तो इधर सामने बैठ जाएगा तो हाँ। फिर कह रहा है अवदर्शक लेंस के आगे 200 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु। अब देखो वस्तु की दूरी क्या है, 200 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यूओ है। अच्छा, यूओ देखो दिया गया है, यूओ बराबर कितना है, 200 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 200 सेंटीमीटर किसका हो जाएगा, माइनस का, क्यों वस्तु की दूरी माइनस की लेते हैं। फिर कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर रखी वस्तु होने पर सामान्य दृष्टि के लिए दोनों लेंसों के बीच की दूरी तथा आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। सामान्य दृष्टि के लिए बताइए, सामान्य दृष्टि के लिए जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर, समझ में आया। और इसमें लेंस कितने हैं बताओ। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने अगर देखा है इसमें थ्योरी तो बताइए, दूरदर्शी में अवदर्शक लेंस छोटा होता है या नेत्रिका, देखा ही नहीं है। इसमें नेत्रिका छोटी होती है और अवदर्शक लेंस बड़ा होता है, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ठीक इसका उल्टा होता है, समझ में आया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसके लिए निकाल रहे हैं, अवदर्शक लेंस के लिए निकाल रहे हैं। देखो अवदर्शक, हाँ बैठ जाओ, अवदर्शक लेंस के लिए भाई हम लिखेंगे तो हम तो रहेंगे यहाँ पर, या अपनों हाथ ही भाई पूरा शरीर रहेगा सामने, ना दिखा तो इधर साइड में आ जाओ। अब देखो अवदर्शक लेंस के लिए हमको पता है 1/, लेंस का सूत्र कौन बताएगा, ये होता है, इतना आ रहा है, आ रहा है, ये लेंस का सूत्र होता है, ठीक है। अब हमें इसमें निकालें क्या, हम इसमें बीओ निकाल लें, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी निकाल लें। देखो जब हम ये चीज निकालेंगे तो बताइए, ये माइनस का 1/u जो है वो इसके पास आएगा, माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1/BO बराबर 1/FO और प्लस 1/UO, समझ में आया सभी लोगों के। अब इसके मान रख दो, FO का मान कितना है 40, प्लस इसका मान कितना है UO का माइनस का 200। अब बताओ बच्चों 40 और 200 का लासा कितना आएगा, 200 ही रहेगा, भिन्न तो आते हैं, 200 रहेगा इसका। अब यहाँ पर कितना लिखें, 40 से भाग करेंगे 200, 5 बार आएंगे तो 5। अब देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना लिखे बताओ, 1 लिखेंगे क्योंकि 200 1 200। अब यहाँ पर 5 में से 1 गया 4, तो 4/200। अब हम 4 से जब 200 को काटेंगे तो 50 तो आएगा, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा 1/50, यानी 1/BO बराबर, जब 1/50 तो BO बराबर कितना हो जाएगा
50 सेंटीमीटर। समझ में आया सभी के? समझ में आया? उसके बाद में हम निकालेंगे नेत्रिका के लिए। अभी हमारा उत्तर नहीं आ रहा है। हाँ, क्योंकि हमें क्या निकालना है? दोनों लेंसों के बीच की दूरी। दोनों लेंसों के बीच की दूरी का मतलब नली की लंबाई पूछ रहा है, यानी दूरदर्शी की लंबाई पूछ रहा है। जैसे देखो, सुनो, थ्योरी देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए एक नली है, ठीक है, और इसमें लेंस लगे हुए हैं। एक सिरे पर एक लेंस ये होता है, एक सिरे पर ये होता है। मान लो हमने चित्र बना के समझाया उसमें। तो अब बताइए, इसमें दो लेंस जब हैं तो एक छोटा एक बड़ा होगा इसमें। तो जो दूरदर्शी होती है उसमें छोटे वाले को नेत्रिका बोलते हैं, ठीक, और जो बड़ा वाला होता है उसे हम अपदर्शक लेंस बोलते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उल्टा होता है, समझ में आ जाएगा, देखना उसको, ठीक। अब यहाँ पर हम नेत्रिका के लिए निकालते हैं। नेत्रिका के लिए देखो, नेत्रिका के लिए क्या हो जाएगा? 1/Fe। अब इसमें क्या होगा? सब में ई लटका जाएगा, मतलब हायर लेंस का ही सूत्र। लेकिन नेत्रिका में क्या होगा? जितने भी यहाँ पर प्रतीक है उसमें ई लटक जाएगा। तो यहाँ पर 1/BE माइनस 1/UE। अब हमें निकालना क्या है? BE हमको दिया गया है, शायद BE दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा बताएं तुम्हें? BE इसलिए दिया जाएगा क्योंकि उसका जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब, तो वो वस्तु की तरह काम करने लगता है। ऐसा ही होगा इसमें, BE जो है वो दिया होगा, और उसे क्या बोलेंगे हम? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। बताओ अंजलि, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है बताओ? 25 सेंटीमीटर होती है। तो अब यहां पर ये जब प्रतिबिंब की तरह कार्य करेगा, प्रतिबिंब की तरह जो कार्य करेगा, तो वो क्या बन जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग कहां पर लिख लें? यहीं पर लिख लेते हैं साइड में, बी मतलब इसी में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1/UE अगर हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अब इधर आएगा तो इसको इधर लाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1/BE माइनस 1/FE। कुछ पल्ले पड़ा? मान लो अगर इसको इधर लाना चाहते हैं तो वही फिर हो जाएगी। अब इसका मार्क लो, 1/ माइनस का 25 और माइनस 1/FE का मान कितना है? 4। तो यहां पर लासा लेंगे, कितने आएंगे? 100 आएंगे, आएंगे 100। तो 25 चक्कू 100। अब यहां पर 25 से काटेंगे तो माइनस का 4 और माइनस, और यहां पर 25 से, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 25 और 4 कितने होते हैं? 29। 29/100, 29/100। अब यहां पर जब UE का मान निकालेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? 100/ माइनस का 29, ठीक। अब 29 का भाग, 29 को अगर हम काटेंगे 100 को तो कितना आएगा? 29 को अगर हम 100 से काटेंगे तो कितना आएगा? 3.44, ठीक है। कैलकुलेट रखा है तो माइनस का 3.44। इतना समय बच गया कि नहीं बचा? और सुनो, कैलकुलेटर नहीं ले जाने को मिलेगा, तुम्हें उड़ा भाग सीखना है सभी को स्पीड में, ठीक। तो यू हो गया। अब यहां पर दोनों लेंसों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? यल। अब बताओ, कल हमने जो सूत्र बताया था याद किया तुम लोगों ने? लंबाई एल बराबर कौन सा सूत्र होता है? सूत्र हमें नहीं याद करना है, तुम लोगों को खुद याद करना है। BO प्लस UE, BO माड और प्लस UE, ठीक है। BO देखो वो निकाला, कहां है? यह है 50, और माड लग जाता है तो इसका मतलब जानते हो क्या? ये माड का चिन्ह है, ये माइनस अपने आप स्वतः हट जाएगा, और प्लस 3.44। अब इनको जोड़ लो तो कितना हो जाएगा? 53.44 सेंटीमीटर। ये एक आंसर आएगा। ये क्या आ गया है तुम्हारा? बीच की दूरी। अभी क्या निकालना है? आवर्धन क्षमता।
अब आवर्धन क्षमता के लिए जगह नहीं बची है, तो फिर इसको रफ करना पड़ेगा। अब सुनो, जब हम साइड में हटते हैं कभी और बोर्ड भर जाता है, तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जिससे बाद में जब उतारोगे तो दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो उधर वालों, ये वाला मिटा दें इसको। एक आंसर आ गया है, दूसरा आवर्धन क्षमता चाहिए। आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता का भी सूत्र याद रखो, ठीक है। आवर्धन क्षमता बराबर होता है माइनस एफ बटे एफ ओ बटे एफ ई वन प्लस, देखो आवर्धन क्षमता को एम से लिखते हैं माइनस एफ ओ बटे एफ ई प्लस नहीं वन प्लस डी अपॉन एफ ई। ये किसके लिए है? दूरदर्शी के लिए। गलत हो गया, हमने क्या कहा, सूत्र हम खुद भूल जाते हैं। एफ ई अपॉन डी, एफ ई अपॉन डी, ठीक है। एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन डी। अब इसमें रखो मान, एफ ओ का मान देखो, अभी देखा तुम लोगों ने कितना था, ये है 40 है, तो 40 और एफ ई का मान कितना है 4, वन प्लस एफ ई का मान 4 और बटे 25। समझ में आया सभी के? 4 दशावन 40। अब क्या बचा यहाँ पर, बाहर बचे 10, अंदर से गुणा कर लेते हैं 25 लासा 25 इकन 25 प्लस 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 और 4 29, यानी माइनस 290 बटे 25। अब 290 को जब भाग करेंगे 25 से तो कितना आएगा 25 इक्कन 25, 4 बचे 25 इक्कन 25, 4 बचे कि नहीं बचे, और फिर 25 इक्कन 25, क्योंकि 40 हो जाएंगे। अब 40 में से 25 के कितने बचे 15 पॉइंट, और 25 छक्का 150, लमसम माइनस का 11.6 आता होगा, 11.6। और सुनो, आवर्धन क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है, आवर्धन क्षमता का कोई भी मात्रक नहीं होता है। बताओ पूरा सवाल समझ में आया? ये 2025 में आ चुका है, देखो क्या क्या निकलवाया गया, फिर से समझ लो, सामान्य भाषा में समझो। जैसे यहाँ पर तुमको कौन सी दी गई दूरदर्शी, मतलब कौन सा प्रकाशीय यंत्र दिया गया है। प्रकाशीय यंत्र तुम्हारे सिलेबस में 3 है। पहला तुम्हारा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूसरा तुम्हारा है खगोलीय दूरदर्शी, जो कि ये है, ये खगोलीय दूरदर्शी देखो दूरदर्शी है, और तीसरा तुम्हारा है परावर्ती दूरदर्शी। ठीक, 3 है तुम्हारे में, और 2 हमने डाल दिए वीडियो, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का डाल दिया और परावर्ती खगोलीय दूरदर्शी का डाल दिया, इसका परावर्ती का रहेगा अभी। तो इसमें क्या कह रहा है, अभिदर्शक लेंस लगे हुए हैं और नेत्रिका लगी हुई है, कह रहा है कि इन लेंसों की बीच की दूरी निकालिए, इसका मतलब लंबाई पूछ रहा है। भाई 2 लेंस जब लगे हुए हैं तो उस नली की लंबाई यानी दूरदर्शी की लंबाई पूछ रहा है, और उसके बाद में कह रहा है इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है तुम्हारा, और दिया गया है कि अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी क्या है, नेत्रिका की फोकस दूरी क्या है, ठीक है, और वस्तु भी रखी हुई 200 सेंटीमीटर पर। पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो सवाल भी लगा लोगे, इसीलिए क्वेश्चन सबसे ज्यादा समझा करो। समझ में आया सभी के? देखो प्रश्न समझो, वैसे तुम्हारा तरीका तुम लोगों ने बढ़िया बताया तुम लोगों ने, है? जैसे कह रहा है कि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो आवर्धन क्षमता को किससे लिखते हैं, यम से लिखते हैं, तो यम बराबर क्या है 9। जब इसे समांतर किरणों के लिए समझ, अब देखो समांतर किरणें वही होती है, पता नहीं कहां से आ रही हैं, तो इसका मतलब अनंत, जब प्रतिबिंब अनंतता पर बने, ठीक है, तो जब प्रतिबिंब अनंतता पर बने तब क्या कह रहा है, तो नेत्रिका तथा अभिदर्शक के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या है
बीच की दूरी को यल कहते हैं और यल बराबर क्या होता है, एफ ओ प्लस एफ ई सूत्र में होता है। ठीक है, अब यहां पर एक काम करते हैं, एफ ओ और प्लस एफ ई बराबर 20 सेंटीमीटर है, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं, या मान लो अभी नहीं थोड़ा और, एफ ओ बराबर क्या कर लें, 20 माइनस एफ ई कर लें। देखो ये प्लस का एफ ई है तो 20 के इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि दोनों लेंसों की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी एफ ओ और एफ ई निकालना है। ठीक है, एफ ओ और प्लस एफ ई निकालना है। क्या निकालना है, एफ ओ और एफ ई निकालना है। अब ये बताओ, जब प्रतिबिंब अनंतता पर बनता है तो उसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है, यम बराबर होता है एफ ओ और बटे एफ ई, होता है कि नहीं। तो यहां पर माइनस का 9 नहीं रखेंगे फिर। ठीक है, तब यहां पर क्या हो जाएगा, एफ ओ और बराबर एफ ई और गुणे यम। भाई ये इसके गुणे में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, एफ ई का मान कितना है पता ही नहीं, एफ ई का मान तो निकालना है, तो यहां पर यम का मान कितना है 9, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा 9 एफ ई, समझ में आया। इसको समीकरण हम क्या बना लेते हैं 2। ठीक है, अब यहां पे क्या करते हैं, देखो समीकरण 2 से या समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर बताओ कुछ पल्ले पड़ रहा है। तो एफ ओ का मान कितना है 9 एफ ई है, तो इधर क्या कर लें 9 एफ ई और बराबर कितना है 20 माइनस एफ ई। अब बताओ एफ ई उधर ले जाएं तो ये माइनस का है, किसका हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पे 9 एफ ई और प्लस एफ ई बराबर कितना हो जाएगा 20। 9 एफ ई और एफ ई कितना हो जाएगा 10 एफ ई, तो यहाँ पर 10 एफ ई बराबर 20। तो एफ ई बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे 10, तो 10 दूनी, तो एफ ई बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब इसी एफ ई का मान समीकरण 2 में रख दो। ठीक है, एफ ई का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, एफ ओ बराबर 9 गुणे एफ ई का मान 2 आया, तो 9 गुणे 2 और 9 दूनी 18। इसका मतलब एफ ओ बराबर कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। तो अब देखो एफ ओ क्या है, एफ ओ क्या है आवर्धक लेंस की फोकस दूरी, और क्या निकलवा रहा है दोनों लेंसों की फोकस दूरी निकलवा रहा है। तो देखो दोनों लेंसों की फोकस दूरी निकल गई, समझ में आया। दोबारा समझा दें, देखो दोबारा समझ लो। कह रहा है एक दूरदर्शी की अवरक्षमता 9 है, तो यहाँ पर यम बराबर 9 है। अच्छा तुम लोगों को सूत्र में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, हमें लग रहा है, तो सूत्र देखो सभी लोग जो है सूत्र दूरदर्शी वाला निकालो, पेज नंबर, किताबें बंद। 656। सबसे पहले निकालो दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, और देखो ये वाला सूत्र, जब प्रतिबिंब कहां पर बनता है अनंतता पर बनता है। तो देखिए तो एम बराबर माइनस एफ ओ बटे एफ ई है, माइनस एफ ओ बटे एफ ई, और हमने जब यहाँ पर आवर्धन क्षमता को क्या लिखा प्लस का 9 लिया, इसीलिए इसको भी प्लस का कर लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो एम बराबर एफ ओ एफ ई है और इसकी लंबाई क्या है, लंबाई इसकी देखो एफ ओ प्लस एफ ई है मिला टोटल। तो ये सूत्र हो गए। तो अब यहां पर नहीं समझ में आया तो समझ लो,
यहाँ पर कह रहा है कि नेत्रिका का अवदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी FO प्लस FE बराबर 20 सेंटीमीटर। जब FO प्लस FE बराबर 20 है तो FO जब निकालेंगे तो FE उधर माइनस में चला जाएगा, तो 20 माइनस FE हो जाएगा। इसको समीकरण 1 बना लिया। उसके बाद में कह रहा है कि आवर्धन क्षमता जो 9 है तो M बराबर FO बटे FE। अब यहाँ पर अगर हम FO का मान निकालेंगे तो FE इसके गुणे में चला जाएगा, और M का मान 9 दिया गया है तो FO बराबर 9 FE हो जाएगा। अब यहाँ पर समीकरण 2 से जो FO का मान है समीकरण 1 में रख दिया। जब समीकरण 1 में रख दिया तो 9 FE बराबर 20 माइनस FE। अब FE जो है इधर आएगा तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 10 FE, तो FE बराबर 20 बटे 10। अब 20 बटे 10 का मतलब, हाँ अरे देखो 9 FE और FE सुनो, FE ए पर मान लो, तुम एक CC मान लो, 9 CC है, एक CC और मिला दो भाई, 20 गणित है। तुम लोगों की कक्षा 10 की गणित है, ये 9 FE है और ये एक FE है, तब 10 FE हो जाएगा। ठीक, तुम लोगों की कक्षा 10 में गणित जो है किसके पास पड़े? पहली बार रिवीजन नहीं करो, पढ़ाओ तो कोई गलत नहीं। ठीक, हाँ अब तो समझ में आ गया। देखो इसमें एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका एवं दर्शक की फोकस दूरियां क्रमशः दी गई है। पहले क्या है, नेत्रिका है। अब की ध्यान रखना, FE पहले दिया है तो FE बराबर कितना है। अब क्रमशः का मतलब देखो, पहले FE नेत्रिका आया है तो पहले 6.25 आया है तो ये FE हो जाएगा 6.25 सेंटीमीटर। फिर क्या अवदर्शक है तो अवदर्शक को किससे लिखते हैं, FO से। भाई O लटका देते हैं नीचे, कितना है 2 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, यानी L बराबर कितनी है 15 सेंटीमीटर। अब बताओ, अनंतता पर जब प्रतिबिंब बनता है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का सूत्र क्या होता है? क्या होता है लंबाई का सूत्र? BO प्लस FE। क्या होता है? BO प्लस FE, यानी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो BO बराबर क्या हो जाएगा? तो BO बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस FE। तो 15 माइनस FE का मान कितना है 6.25। अब 6.25 घटा दो 15 से, तो उधर 7.5 0.75 बचेगा, मतलब पॉइंट। और इधर कितने 14 में से 6 घटा दो भाई, जब दहाई लेंगे तभी तो वो बनेंगे 100। और इधर क्या है 14 रहेगी, 14 में से 6 गए 8, यानी 8.75 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद में क्या कह रहा है, अवदर्शक से वस्तु की दूरी क्या हो। अवदर्शक से वस्तु की दूरी पूछा है तो अवदर्शक से यानी UO पूछा है। क्या पूछा है? UO पूछा है, ताकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। बहुत बढ़िया सूत्र है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो यहाँ पर हम लोग सूत्र कौन सा लगाएंगे? लेंस वाला ही लगाएंगे। 1/FO बराबर 1/BO माइनस 1/UO, ये होता है सूत्र। तो यहाँ पर 1/UO बराबर क्या हो जाएगा 1/BO माइनस 1/FO। अब मान रख दो, BO का मान कितना है? BO का मान कितना है? क्या बात, पटकी जब एक आध नहीं लगे तो सही नहीं आओ। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ 1/BO है, तो BO का मान देखो अभी निकाला 8.75 और माइनस FO का मान 2। अब जिसका लासा नहीं आता है तो सबसे बढ़िया क्या होता है,
इनकी गुणा कर दो, यानी इस तरीके से 8.75 और गुणे 2, है नहीं। तब यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इधर हो जाएगा और माइनस का 8.75 इधर हो जाएगा। तो यहां पर जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6.75 और बटे इनकी गुणा कर दो। अरे गुणा नहीं तो ऐसे कर दो, 2 गुणे 8.75 ऐसे रहने दो, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो यहां पर क्या रह जाएगा, 1/UO बराबर 675 को भाग दे दो 875 से, भाग दो कोई लोग, 675 को 875 से भाग दो और गुणे 2 फिर है। सबसे पहले हम बताओ 25 से काट दें इसको डायरेक्ट। देखो 25 इक्कन 25 नहीं, 25 दूना 50, तो कितने बचे 175, काट देते हैं। देखो 25 दूना 50, अब यहां पर कितने बचे 17 और इधर 5, तो 175। तो 25 सत्ते 175 होते हैं, 25 सत्ते 175, उधर 27 हो गए। अब यहां पर देखो 25 तिया 75, कितने बचे 12 और इधर 5, 25 बच्चे 125। अब 27, अब यहां पर क्या रहेगा, माइनस का ही है क्योंकि माइनस चल रहा है अभी। 1/UO बराबर 27 और बटे 35 दूना 70। अब 7 से काट दो इसको, 27 को 7 से काट दो, 7 या 21, कितने बचे 6, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 7 8 56। देखो 3 पॉइंट मतलब 0.3 कुछ आता है कौन सा, देखो है 2.59। अरे उल्टा कर गए, हम कर क्या रहे हैं पहले देखो, हमें तो यू का मान निकालना है, 27 नीचे करो मतलब यू का मान निकालना है, तो यहां पर क्या करना है, -70/27। नहीं समझ में आया भाई, 1/यू का मान निकाले तो यू का मान निकालो, 70/27 करो, तो यहां पर 70 को भाग दो 27 से, तो 27 दूना 54, 27 दूना 54, 27 बड़ा आता है। अब 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे रहेगा 6 में से 5 गए 1, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 2 8 16, 2 पॉइंट कुछ आता होगा, कितना आता है 2 पॉइंट, हाँ भाई सही है। तो माइनस का 2.59, माइनस इसलिए, माइनस किस लिए, क्योंकि वस्तु की दूरी माइनस में होती है, ठीक है, वस्तु की दूरी जो होती है वो माइनस में होती है। बस ये संयुक्त सूक्ष्म दर्शी से संबंधित सवाल है। नमस्ते। छठा काची माइनस नहीं दिया रखा, माइनस नहीं दिया रखा है, बताएं क्यों, वस्तु की दूरी है तो माइनस में आनी चाहिए, ठीक है, नहीं उत्तर में भले ना लिखो लेकिन माइनस में दूरी रहती है। देखो ये क्या कह रहा है, अभिदर्शक से वस्तु की दूरी, तुम लोगों को हमने लेंस से संबंधित सवाल कहीं पढ़ा है, वस्तु की दूरी क्या माइनस में होती है कि नहीं। देखो क्या पूछ रहा है, अभिदर्शक से वस्तु की दूरी क्या होगी ताकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। समझ में आया सभी के, सवाल बहुत बढ़िया है ये, और 2022 में आया है, हाँ नहीं बड़ा नहीं है। देखो कह रहा है दूरदर्शी की अवदर्शक और नेत्रिका की फोकल दूरियां दी गई, अवदर्शक को हम एफओ से लिखते हैं, तो एफओ बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर, और नेत्रिका जो है एफई बराबर कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है इसे अवदर्शक से 3 मीटर दूरी पर स्थित एक वस्तु के लिए, यानी ईओ बराबर माइनस 3 मीटर है, यानी 300 मीटर, वो 300 सेंटीमीटर हो जाएगा। भाई 3 मीटर को हम चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर फोकल दूरी में सेंटीमीटर में दी गई है,
यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृश्य न्यूनतम दूरी बराबर है तब अवदर्शक व नेत्रिका के बीच की दूरी, तो यहाँ पर नेत्रिका के बीच की दूरी यहाँ पर दी गई है, कितना है FO प्लस UE, नमस्ते, FO प्लस UE यानी L बराबर FO प्लस UE हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर UE बराबर हमको दिया गया है -25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/FE बराबर 1/BE, और BE क्यों FO प्लस UE नहीं, BE हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, BE दिया गया है, और -1/UE, तो UE निकाल लेते हैं। तो 1/UE बराबर क्या हो जाएगा, 1/FE नहीं, 1/BE माइनस 1/FE, तो यहाँ पर 1/, माइनस का 25 और माइनस FE का मान कितना है 1.5, तो 1.5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओ और काट दो इसको, ना काटो तो ऐसे रहने दो, फिलहाल काट दो तो और बढ़िया रहेगा, ना काटो तो ऐसे रहने दो। हाँ, तो 25 और 15 का लासा कितना रहेगा 150 रहेगा, तो 150, 25 छक्का 150, तो माइनस का 6, माइनस 15 दशामन 150, तो 10 दशामन 100, तो यहाँ पर माइनस का 106 और बटे 150 यानी 1/UE, तो हम UE निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, UE बराबर हमारा कितना हो जाएगा 150 और बटे 106 माइनस का, जरा 150 को 106 से डिवाइड कर देना जल्दी से, 150 को डिवाइड करो 106 से, जल्दी से डिवाइड करो, 1.4 आया है, 1.41 UE का मान। तब हमें क्या निकलवा मिलेगा, FO प्लस UE बराबर, FO का मान कितना है 15, लंबाई तो पूछा है, 1 मिनट जरा, ठीक। तो यहाँ पर 1/FO का मान, बाकी दोनों को काम दे देंगे, ठीक। और प्लस 1/, माइनस का 300, इसको हल करके हम BO का मान निकाल लेंगे, ठीक। हल ही होना हम पहुंचा देंगे, ठीक। देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका लासा लिया, ये 300 आया, अब 15 से काटेंगे तो कितने जाएंगे, 15 दूनी 30 होते हैं 20, तो यहाँ पर 20 और प्लस माइनस माइनस और 300 एकदम 300, तो यहाँ पर 20 माइनस 1 यानी 19/300 यानी 1/BO बराबर, ठीक है। इधर का मिटा देते हैं थोड़ा, जब 1/BO बराबर इतना है तो यहाँ पर BO बराबर क्या हो जाएगा, BO बराबर हो जाएगा 300/19, अब जरा 300 को 19 से भाग दो, 300 को 19 से भाग दो, 19 × 19 कितने बचेंगे, 1, 11, 19 × 95 15.78 यानी BO बराबर जो है वो कितना आया 15.78 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर UE हमारा कितना आया था, देखो जिस तरीके से हमने 1/BO माइनस
हाँ ठीक। यहाँ पर कितना, माइनस का 25 और माइनस का 1.5। एफ ई का मान कितना, 1.5 है। देखो नेत्रिका लेंस और फोकस दूरी, प्लस का अगर 25 रखे देखें तब तो कितना रहेगा, 94/150। तो यहाँ पर 150/94। जरा 94 से भाग करना 150 को, 150 को 94 से भाग करो, है 1.595 मतलब 6 मान लो, 1.6। क्यों इसमें आ क्यों रहा है, नहीं राजी वाला। देखो सभी लोग ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है कि एक दूरदर्शी के अदृश्य और नेत्र फोकस दूरियां दी गई हैं, और यहाँ पर कहानी थी, यहाँ पर यूई का मान आ गया था, और उसके बाद में तुम्हें क्या निकालना है, बीओ निकालना है। तो लेंस का सूत्र सभी लोग जानते हो, ये होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u होता है। लेकिन ये नेत्रिक, ये अवदर्शक लेंस के लिए है, इसीलिए देखो सब में ओ लटके हैं कि नहीं। अब हमें निकालना है 1/bo का मान। जब 1/bo का मान निकालना है तो बताइए ये वाला इधर चला जाएगा, तब हो जाएगा 1/fo प्लस 1/uo, और fo का मान 15 सेंटीमीटर देखो है, वो ऊपर उधर का मिट गया है, और प्लस ईओ का मान कितना है, 3 मीटर है। 3 को 300 सेंटीमीटर बना लेंगे। अब 15 और 300 का लासा लेंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। 15 दूनी 30 यानी 20 × 20, तो 20 माइनस 1 तो 19/300। जब बीओ का मान निकाल लेंगे तो 300/19 हो जाएगा। 300/19 का मान आया 15.78, अभी निकलवाया तुम लोगों से। और यूई का मान पहले निकाल चुके हैं, ये वाला निकाल चुके हैं कि नहीं। जब हमें क्या निकालना है, अभिदर्शक व नेत्रिका के बीच की दूरी, तो अभिदर्शक और नेत्रिका के बीच की दूरी का सूत्र ये होता है मॉड वीओ प्लस मॉड यूवी। और मॉड लगने से क्या होता है, जो माइनस वाला है, देखो ये वाला ये माइनस में आया था, तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर 15.78 ये वाला और 1.59 ये वाला आपस में जुड़ जाएंगे। 9 8 17 के साथ, 7 5 12 और 1 13, हासिल 1 1 1 2 और 5 7 और 1 17.37। इतने आंसर आता होगा है? अरे बिल्कुल 2 0 17 के बाद में कुछ पॉइंट में गड़बड़ी अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया सभी के? ये सवाल 2023 में आ चुका है। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक, और सुनो, इसमें परावर्ती दूरदर्शी वाले सवाल